नमस्कार सभी लोगों को। इस वीडियो में हम यूलर ग्राफ के बारे में और हैमिल्टनियन ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यूलर ग्राफ बेसिकली वो ग्राफ होता है जिसके अंदर यूलर पाथ हो या यूलर लाइन हो या यूलर साइकिल हो। ऐसे हैमिल्टनियन ग्राफ होता है जिसमें हैमिल्टनियन साइकिल हो। तो अब सबसे पहले हम लोगों को यूलर लाइन या यूलर साइकिल के बारे में जानना है, इसी तरह हैमिल्टनियन के बारे में जानना है। तो कोई भी ग्राफ यूलर लाइन या यूलर साइकिल कब कंटेन करेगा? जब उस ग्राफ के अंदर ऐसा एक क्लोज वाक हो जो सारे एज कंटेन करता हो। अब अगर मान लीजिए कि कोई ग्राफ यूलर लाइन या यूलर साइकिल कंटेन करेगा तो उस ग्राफ को हम यूलर ग्राफ बोल देंगे। अब अगर मान लीजिए कि क्लोज वाक के बजाय ओपन वाक है, कि मतलब स्टार्टिंग और एंडिंग सेम वर्टेक्स पे नहीं हो रहा है, तो उस चीज़ को हम लोग बोलेंगे यूलर पाथ। ओपन वाक हो जाएगा, कहने का मतलब है। अब जैसे ये एक थ्योरम दिया गया है, थ्योरम में क्या है कि यहाँ पे देखिए कि अगर हर एक वर्टेक्स की डिग्री इवन है तो वो मतलब ये हो जाता है कि यूलर लाइन है, उसके अंदर यूलर लाइन है। तो इसका मतलब है कि जैसे इवन का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर आप किसी एक रास्ते से किसी वर्टेक्स पे आए तो चूँकि हर एक एज एग्जैक्टली एक बार आना चाहिए, तो जाने के लिए दूसरा रास्ता होना चाहिए। फिर अगर मान लीजिए किसी तीसरे रास्ते से आए और तब चौथे रास्ते से आपको निकलना पड़ेगा, तो एवरी टाइम मतलब आने जाने के लिए एक डिफरेंट रास्ता चाहिए। तो जब भी ये होगा पेयर में होगा। तो उसी अप्रोच से ये थ्योरम है कि यूलर अगर हर एक ग्राफ की डिग्री इवन है तो वो यूलर लाइन ग्राफ के हर एक वर्टेक्स की डिग्री अगर इवन है तो उसके अंदर यूलर लाइन डेफिनेटली कंटेन करेगा। अब जैसे यहाँ पे है, इस वर्टेक्स की डिग्री ऑड है, 3 3 है सब, इस नाते इसकी भले 4 है, सारे की नहीं ना इवन है, 4 की ऑड है और 1 की इवन है, तो ये यूलर ग्राफ नहीं हुआ। यहाँ पे देखिए दूसरे ग्राफ में इसकी डिग्री आप देखिए 4 है, इसकी भी डिग्री 4 है, सारे वर्टेक्स की डिग्री यहाँ पे 4 ही आपको दिखाई देगी। 4 इसकी है और इसकी भी 4 है, लेकिन इसकी देखिए 3 है, 3 ही एज इस पे इंसिडेंस हुए हैं। इस नाते ये भी यूलर ग्राफ नहीं हुआ। लेकिन आप इसको देखेंगे तो यूलर ग्राफ है, क्योंकि सबकी डिग्री जो है इवन में है, 4 4 सबकी है यानी कि इवन है, तो ये यूलर ग्राफ आ जाएगा क्योंकि इसके अंदर हर एक वर्टेक्स की डिग्री इवन है। तो अब देखिए, अब जैसे कहने का मतलब ये रहता है कि यहाँ पे डेफिनेशन जैसा लिया गया है कि सारे एज जो है आपके एग्जैक्टली वंस आने चाहिए, ऐसा क्लोज वाक हो। यहाँ पे इंटरसेक्टिंग नॉन इंटरसेक्टिंग का इशू नहीं है, क्योंकि अगर इंटरसेक्टिंग नहीं करेंगे तो ऐसा संभव ही नहीं हो पाएगा। इंटरसेक्टिंग में बताया गया था पिछले वीडियो में कॉन्सेप्ट कि अगर मान लीजिए ये 3 वर्टेक्स हैं, एक और वर्टेक्स है, अगर आप एक इधर ही बना देते हैं। अब मान लीजिए आप ऐसे गए और फिर ऐसे गए और एक वर्टेक्स इधर बना देते हैं और फिर जो है इस वर्टेक्स पे जाना है, यहाँ से एज है मान लीजिए, तो ये सब जितना भी लाइन बना हुआ सब एज है, समझ लीजिए। मैं सिचुएशन की और इंटरसेक्टिंग का बता रहा हूँ। तो ये इंटरमीडिएट वर्टेक्स अगर मान लीजिए यहाँ से V1 ये है, V1 से शुरू किए V2 पे गए, V3 पे गए, फिर आप V4 पे गए, फिर V5 पे गए, ये मान लीजिए V6 था और ये V7 था। तो अगर V1 से आप V2, फिर V3, फिर V4, फिर V5, फिर V6 और फिर V7, तो ये V6 जो है ट्वाइस एक इंटरमीडिएट वर्टेक्स है जो 2 बार आ रहा है। तो मतलब एक क्रॉस का मतलब ऐसा अगर सिचुएशन बन रहा है तो वो इंटरसेक्टिंग हो जाता है, क्रॉस करता हो। और कोई ज़रूरी नहीं कि एकदम पार ही निकल जाए, जैसे ऐसा भी सिचुएशन हो तो यहीं पे जाके रुक जाए, तो ये भी इंटरसेक्टिंग वाक ही कहा जाएगा। तो कोई भी अगर मिडिल वर्टेक्स अगर रिपीट करता है तो वो इंटरसेक्टिंग होगा, और अगर स्टार्टिंग एंडिंग सेम है तो वहाँ नहीं इंटरसेक्टिंग कोई ज़रूरी है को। तो यहाँ पे ये जो आपका यूलर ग्राफ है, ये यूलर ग्राफ इसीलिए हुआ क्योंकि इसमें हर एक वर्टेक्स की डिग्री इवन है।
अब देखिए उसका क्या मतलब होता है। जैसे आप मान लीजिए इस एज को ऐसे ट्रेवर्स किए, किनारे किनारे के सब ट्रेवर्स कर लिए, फिर यहाँ पहुँच गए। अभी बहुत सारे एज बचे हुए हैं। अब मान लीजिए इधर गए, तो इस वर्टेक्स पे गए, कोई भी एज दोबारा ना चले तो उसके लिए एज वापस जाने के लिए दूसरा एज देखिए यहाँ दिया गया है। फिर गए बी पे, इससे गए तो दूसरे एज से बी से वापस आ गए, फिर यहाँ पे गए, फिर यहाँ पे गए। तो इस तरह से सारे एज जो है ट्रेवर्स हो गए। अभी अगर कोई और बचा होगा तो वो भी, अब यहाँ से देखिए एक ये बचा था, यहाँ पहुँच गया वापस। तो सारे एज आपके ट्रेवर्स हो गए। और ये संभव कब हो पाया? इवन रहने से फ़ायदा यही है, इवन रहने का जो कॉन्सेप्ट है यही है कि अगर आप इस रास्ते से आए तो एक रास्ता चाहिए जाने के लिए, अगर मान लीजिए फिर किसी रास्ते से वापस उसी वर्टेक्स पे आए तो जाने के लिए कोई दूसरा होना चाहिए। तो जब तक इवन नंबर में नहीं होगा तब तक हो नहीं पाएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका, इसमें हैमिल्टोनियन ग्राफ है। हैमिल्टोनियन ग्राफ का मतलब ये होता है कि जैसे उसमें सारे एजेस एग्जैक्टली आने चाहिए था, ऐसा क्लोज वाक हो, तो वैसे ही यहाँ पे भी एक सर्किट हो। अब सर्किट मतलब क्या? नॉन इंटरसेक्टिंग क्लोज वाक होता है, मतलब कोई भी इंटरमीडिएट वर्टेक्स रिपीट नहीं करेगा। अब जैसे यही है, तो यहाँ पे आप ऐसे ऐसे गए, कोई भी इंटरमीडिएट वर्टेक्स रिपीट नहीं कर रहा है, केवल स्टार्टिंग एंडिंग सेम वर्टेक्स पे हो रहा है, लेकिन इंटरमीडिएट वर्टेक्स आपका रिपीट नहीं हो रहा है। अभी जैसे इसी में हम ऐसा कर देते कि आप इधर से गए और फिर इधर से गए, फिर इधर से गए, फिर इधर से गए, फिर इधर से गए, तो ये देखिए इंटरसेक्ट हो रहा है यहाँ पे। इस तरह की सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। मिडिल वर्टेक्स एक इंटरमीडिएट वर्टेक्स ट्वाइस आ गया, तो ऐसा अब अगर इंटरसेक्टिंग होगा तो सर्किट नहीं होगा, क्योंकि सर्किट में क्लोज वाक होता है लेकिन नॉन इंटरसेक्टिंग क्लोज वाक होता है। तो अगर किसी ग्राफ के अंदर ऐसा सर्किट है जो सारे वर्टेक्स कंटेन करता है, और सर्किट है तो क्लोज वाक है, क्लोज वाक मतलब स्टार्टिंग एंडिंग सेम वर्टेक्स होना चाहिए, तो केवल वही एक वर्टेक्स जहाँ से शुरू कर रहे हैं वहीं पे एंड होगा, वही एक रिपीट होता है। तो ये जो है, अगर ऐसा कोई सर्किट है ग्राफ के अंदर तो उसको हम लोग बोलेंगे हैमिल्टोनियन सर्किट। तो क्या शर्त है? कि सारे वर्टेक्स आने चाहिए उसमें। एज के बारे में नहीं कोई कंडीशन है, लेकिन सारे वर्टेक्स एग्जैक्टली वंस आना चाहिए। अब जैसे हैमिल्टोनियन ग्राफ के अंदर जो, अगर कोई भी ग्राफ ऐसा है जिसके अंदर हैमिल्टोनियन सर्किट है तो उसको हम लोग हैमिल्टोनियन ग्राफ बोल देंगे। जैसे वहाँ पे था यूलर साइकिल था, या यूलर लाइन कह लीजिए, अगर था ग्राफ के अंदर तो वो आपका यूलर ग्राफ हो गया। वहाँ पे एजेस आने, सब सारे एजेस कवर होने जरूरी हैं, सारे वर्टेक्स कवर होने जरूरी हैं। तो दोनों पे एक एक प्रॉब्लम है। एग्जाम्पल अगर देना हो तो यूलर साइकिल पे बेस्ड ऑन आपका चाइनीज पोस्टमैन प्रॉब्लम है, और हैमिल्टोनियन ग्राफ पे बेस्ड ऑन आपका ये क्या नाम है, ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम है। तो दोनों में अलग अलग चीज़ें हैं। अब जैसे ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम का मतलब ये है कि उसका इशू ये रहता है, या उसका प्रॉब्लम ये रहता है कि आगे आएगा भी, यहाँ पे देखिए टॉपिक है। तो ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम में ये रहता है कि हर सेल्समैन क्या चाहेगा? हर एक शहर को कवर करना, मिनिमम डिस्टेंस को कवर करते हुए। तो शहर क्या हुआ? नोड। तो मतलब ये है कि हर नोड को उसको कवर करना। तो एक ऐसा साइकिल बनाना चाहेगा जिससे उसके जो भी उसको सिटी अलाउड है वो सारे वो एग्जैक्टली वंस ट्रेवर्स करके अपने होम ऑफिस पे आ जाए। तो इस नाते हैमिल्टोनियन ग्राफ का एप्लीकेशन जो है ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम है। और एजेस, अब जैसे चाइनीज पोस्टमैन प्रॉब्लम, पोस्टमैन प्रॉब्लम क्या होता है? किसी एक एरिया का पोस्टमैन होता है और घर बने होते हैं रोड के चारों तरफ, रोड के दोनों तरफ। तो जब तक वो सारे रोड नहीं कवर करेगा तब तक सारे घर कवर नहीं कर सकता जहाँ पे भी उसको लेटर देना होगा। तो इसी वजह से वहाँ पे इशू, मतलब वहाँ पे प्रॉब्लम क्या रहता है, प्रॉब्लम का जो मोटिव रहता है कि सारे एजेस को वो एग्जैक्टली वंस ट्रेवर्स करे। अब मान लीजिए जैसे ये कोई छोटा सा शहर है जिसमें इतने सारे रोड हैं, और वापस अपने जो भी ऑफिस है वहाँ पे आना है, तो वो क्या चाहेगा कि सारे एज को एक बार ट्रेवर्स करे, जिससे दोनों तरफ जो भी घर है, अगर जहाँ पे लेटर देना वो दे देगा लेटर। तो मोटिव वहाँ पे लेटर पहुँचाना था, इस नाते वो
चाइनीज पोस्टमैन प्रॉब्लम जो है वो यूलर ग्राफ पे बेस्ड ऑन है, और ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम आपका हैमिल्टोनियन सर्किट पे बेस्ड ऑन है। क्योंकि दोनों की जगह पे मोटिव अलग अलग है। इनमें रोड सारे ट्रेवल्स करने ज़रूरी हैं, क्योंकि रोड के दोनों तरफ घर होते हैं, और ये जो है ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम का क्या है कि उसको शहर कवर करने होते हैं। शहर जो है नोड की तरह काम करता है, इस वजह से। तो ये आपके एग्जाम्पल से। अब ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम भी मैंने डिस्कस कर ही दिया कि ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम भी बेसिकली एक स्टेटमेंट में पढ़ के आपको सुना दे रहे हैं। ये सेल्समैन वांट्स टू विजिट सम सिटीज अलॉटेड टू हिम साइक्लिकली, मतलब साइकिल बनाएगा भाई, यहाँ से निकलेगा, घर है, ये 4 शहर है, बहुत सारे रोड होंगे, लेकिन उसको जो भी शहर अलाट है, चाहे जैसे वो अपना जिससे उसको मिनिमम डिस्टेंस कवर करना पड़े, उस रास्ते को वो सर्च करके अपना बना लेगा। लेकिन उसका क्या था कि सारे जो भी उसको सिटीज अलाट हैं, जो सिटीज अलाट नहीं है वहाँ नहीं जाएगा वो। तो एक साइकिल चाहेगा, और साइकिल ऐसी हो कि मिनिमम डिस्टेंस कवर करते हुए हो। तो यहाँ पे वही है, सेल्समैन वांट्स टू विजिट सम सिटीज अलॉटेड टू हिम साइक्लिकली। साइक्लिकली का मतलब वही है कि साइकिल बने। द डिस्टेंस बिटवीन एवरी पेयर ऑफ सिटीज इज नोन टू हिम, उसको पता है पहले से। हिज प्रॉब्लम इज टू कंस्ट्रक्ट ए टूर दैट स्टार्ट फ्रॉम हिज होम टाउन and passing through each city exactly once and return back to the starting point, मतलब उसका जो ऑफिस होगा। बाई कवरिंग द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो ये रोड का सिलेक्शन जो उसमें करता है वो मिनिमम वेट वाले, यानी कि जो डिस्टेंस है दो शहर के बीच में वो मिनिमम हो, ऐसे रास्ते को, ऐसे रूट को पकड़ता है। और उसमें जो हम लोग अप्रोच लेते हैं वो नियरेस्ट नेबर मेथड लेते हैं। तो नियरेस्ट नेबर मेथड मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए, स्टेप 1 क्या होता है कि वो आर्बिट्रली एक वर्टेक्स सेलेक्ट करेंगे हम लोग ग्राफ में से, मतलब उसको मान लेंगे कि वही उसका होम ऑफिस है या जो भी होम टाउन है जहाँ से उस यात्रा अपना शुरू करता है। तो ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए, मतलब जो सॉल्व करने के लिए नियरेस्ट नेबर मेथड है। पहला स्टेप है एक आर्बिट्ररी आप सेलेक्ट कर लीजिए। अब जैसे ग्राफ दिया गया है, अब इसमें ये पता नहीं कहाँ पे उसका घर है, कहाँ पे ऑफिस है, तो आर्बिट्ररी आप कोई वर्टेक्स सेलेक्ट करोगे। तो अब मान लीजिए कोई भी वर्टेक्स आपने आर्बिट्ररी सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद उस वी से जहाँ से आपने सेलेक्ट किया वहाँ से कई रोड गए होंगे, तो जो मिनिमम वेट वाला होगा उसको हम सिलेक्ट करेंगे दूसरे स्टेप में। फाइंड द वर्टेक्स वी की दैट इज क्लोजेस्ट टू द वर्टेक्स वी, और उसके बाद उसको सेलेक्ट करते हुए हम फिर लाइन ज्वाइन कर देंगे। अब जैसे मान लीजिए इस प्रॉब्लम में मैंने ए को सेलेक्ट किया, तो ए को सेलेक्ट करेंगे। अब ए से 3 का एज, 3 वेट के साथ एज है, 4 के साथ है, 6 के साथ है, तो 3 वाला जाहिर सी बात है सेलेक्ट होगा। अब 3 पे सेलेक्ट हो जाने के बाद आप क्या करेंगे, अब वही सारे स्टेप्स मैं प्रॉब्लम के थ्रू डिस्कस कर रहा हूँ। 3 पे आ जाने के बाद वो क्या करेगा, उसके पास देखिए डी पे जाने के लिए 2 का है और बी पे जाने के लिए 2 है, तो उसमें से चूंकि इक्वली है कोई भी एक ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमने यही सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे जाने के बाद उसके पास देखिए 4 का ऑप्शन नहीं सेलेक्ट करेगा, ये 4 वाला नहीं करेगा, क्योंकि अभी उसकी जर्नी बची हुई है, तो होम टाउन पे वापस नहीं जाना है। और अगर आप वहाँ पे जाएंगे तो फिर साइकिल बनेगी ही नहीं, नॉन इंटरसेक्टिंग हो जाएगी, हैमिल्टोनियन सर्किट नहीं बनेगा, नॉन इंटरसेक्टिंग जगह पे इंटरसेक्टिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास एक ही ऑप्शन है, 5 वाला ट्रेवल करेंगे। अब देखिए यहाँ से 7 वाला भी ऑप्शन है, 2 वाला भी ऑप्शन है। अगर 7 की जगह पे 1 लिखा होता तो भी उसको नहीं सिलेक्ट करते, क्योंकि अभी भी वो शहर आप ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं, ये शहर विजिट कर चुके हैं ऑलरेडी। तो इधर 2 पे निकल जाएंगे, फिर 2 पे जाने के बाद आप यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, 6 पे आ गए। अब यहाँ पे आप फिर वही बात आएगी कि यहाँ पे भले ही कुछ भी लिखा हो, लेकिन यहाँ पे जा ही नहीं सकते, क्योंकि अभी भी आपके पास सिटी हैं, और जो सिटी एक बार विजिट कर लेते हैं उस पर दोबारा नहीं जाते, फिर यहाँ चले जाएंगे, फिर लास्ट में फाइनली अपने होम टाउन पे चले जाएंगे। इस तरह से आप कर सकते हैं। और भी दूसरा तरीका जैसे था, जब आप यहाँ आए हैं फिर यहाँ पे जाएंगे, तो क्योंकि पहली बार डी सेलेक्ट किया था, बी
अब बी से शुरू होते ही इसी प्रोसेस करेंगे और दोनों में देखेंगे वेट किस में मिनिमम है। अब जैसे यहाँ पे लास्ट में हम निष्कर्ष निकाले हैं, तो यहाँ पे देखिए एक बार जब इस तरफ मुड़ा है और एक बार इधर मुड़ा है, दोनों सिचुएशन में दो अलग अलग ग्राफ बने, लेकिन इस सिचुएशन में जो वेट आया 28 आया जब वो लेफ्ट टर्न कर गया था, और जब राइट टर्न किया था 30 आया। तो आंसर आपका ये वाला माना जाए, क्योंकि इसमें 28 है आपका वेट का सम। तो जब भी जर्नी करेगा वो आपका इसी रास्ते के थ्रू करेगा, जो लेफ्ट टर्न वाला। देखिए फाइनल ग्राफ बना हुआ है, ए से सी से बी, एफ, जी, ई, डी, 4। कुल मिला जुला के नियरेस्ट नेबर मेथड मीन्स उसको जो सबसे नज़दीक का पड़ोसी होगा उसको उसी अप्रोच के हिसाब से वो अगले शहर को सिलेक्ट करेगा। तो कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि दोनों तरफ दो ही का डिस्टेंस है, जैसे यहाँ से सी से बी भी 2 यूनिट था और सी से डी भी 2 यूनिट था, तो वहाँ पे कन्फ्यूजन वाली बात रहेगी किधर जाएं। तो दोनों ऑप्शन पे आप चेक करेंगे किस पे आपका मिनिमम डिस्टेंस पड़ेगा। तो इधर राइट टर्न किया था, डी पे चला गया था तो उस पर 30 वेट आया था, और अगर लेफ्ट टर्न किया था तो उसका केवल 28 वेट आया था। तो आपका सोल्यूशन यही वाला 28 वाला ही होगा। नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।